जिनका कंप्लीट हो चुका लिखें। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीएल, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हो गया। एंड रिड्यूस थिकनेस, एंड रिड्यूस थिकनेस। कल आओगे ना बच्चे तो वहां बैठना फ्रंट पे, ठीक है, और वो दोनों को पीछे कर देना, साइड हो जाना, उन लोगों को बताएंगे। कल फिर से वही रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। हो गया डन? नहीं हुआ था? ये नहीं लिखना है? चलो ओके डन। हम किस पे बात कर रहे हैं? ओपीएल। ओपीएल का फुल फॉर्म? बंद करो, लिखना बंद करो और ध्यान लगाओ। बोर्ड भाई बंद कर दे लिखना पीछे। बिल्डिंग्स देखो, बिल्डिंग्स, ये क्या होता है? देखो जब बड़े बड़े शहरों में ना ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं, देखे हो आप लोग? ठीक है, नहीं देखे ऐसा? बहुत गरीब लोग हैं। क्या बोलते? क्या फिर से गुहा बोला तू? चल भाई तू खड़े, अब तेरी वाट लगाता हूं। अब तू किसी क्लास में नहीं बोलेगा, किसी क्लास में तू नहीं बोलेगा। खड़े, खड़े क्या रहेगा, बैठे ही रहे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या क्या नाम है? अभय शर्मा। बैठ जा अभय, कैमरे में आ रहा है, बताना पूछूंगा तो। अभी दो बिल्डिंग है अभय, ए बी दिखा, और यहां से ना दोनों के बीच का जो लेंथ है वो एल है। सिमिलर वही बिल्डिंग है ए बी, और लेंथ कितना है? एल है। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे सेम बिल्डिंग कैसा होगा, है ना? यहाँ पे विंडो अलग अलग है, ऐसा सोच रहे हो क्या? वैसा मत सोचना, बस देख लेना। मैं वही सोच रही थी, मैं तब से वही सोच रही थी, बिल्डिंग एक कैसे हो सकता है? ठीक है, किसी का विंडो टूटा हुआ, भावनाओं को समझो यार, ठीक है। तो भाई यहां से टॉर्च लेते हैं अपन, क्या करते हैं? और मारते हैं। क्या करते हैं? चालू करते हैं, मारते नहीं है। बोलते हैं टॉर्च मार, टॉर्च मार, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो कैसे करेगा टॉर्च मार? टॉर्च मार दिया। तो यहां टॉर्च मारने का मतलब लाइट चालू कर रहा, फिर ऐसे भी नहीं कर रहा। अब सोचो बिल्डिंग यहां पे, तुम बताओगे दोस्त, बिल्डिंग यहां पे, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी। बिल्डिंग ए से कोई बंदा टॉर्च ऑन करता है और देखता है, टाइम कंसीडर करता है कि यार यहां से जब लाइट यहां तक आता है ना तो टाइम लेता है 0.1 सेकेंड। कितना लेता है? 90 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे अपन, वो मस्ट है। नीट की तैयारी कर रहे हो ना, जो 90 क्वेश्चन दिया हो ना उसको कर रही है, मतलब 90% प्रिपरेशन आपका उस टॉपिक में कंप्लीट है। सबका मैं इंडिविजुअल देता जाऊंगा, ठीक है। ओपीएल भी वही कवर करता है, टीआईआर होगा उसका अलग दूंगा, प्रिज्म का अलग दूंगा, सबका अलग दूंगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही कुछ और करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट, उसको करना ही चाहिए आप लोगों को। मिला आपको? ग्रुप एडमिन कौन है? तलाक 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 किया कर, उसको रीसेंड करना उसको, तभी तो नए लोगों को मिलेगा। और कितने लोग हैं जो ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं? इनको ऐड करो ग्रुप में। क्यूआर लेके बोला, क्यूआर लेके घूमता है वो, स्कैन कर मत करना, 50 रुपीज मांगता वहां पे, वो पेटीएम का क्यूआर कोड लेके चल रहा है। बड़ा चालाक है बेटे, मैं देखा था उस दिन तेरा क्यूआर है। हाँ सुन, तू बता, सन से जो लाइट आता है, सन से जो लाइट आता है अर्थ के सरफेस तक, कितना टाइम लगता है उसको आने में, वो बताएगा। और ये क्वेश्चन उसमें है, बात नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन उसमें है, जल्दी बोल। और ये सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए। 8 गुड। सन से जो लाइट आता है उसको आने में कितना टाइम लगता है? 3 × 10⁸ मिलियन बिलियन ईयर्स लगता है। 8 मिनट 40 सेकेंड की 20 सेकेंड? 8 मिनट 20 की 15 सेकेंड? नहीं 15 सेकेंड। 8 मिनट 10 सेकेंड की 15 सेकेंड? 10 सेकेंड। जैसे जैसे मैं रिड्यूस होता जाऊंगा तो ये भी रिड्यूस होती जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वहां पे आप देख सकते हो सीपीएमटी लिखा हुआ है। मैक्सिमम वो नीट वालों के लिए पेपर है वो, ठीक है ना। तो कितना लगता है सन से रेज आने के लिए? 8.3 मिनट।
कि 8 मिनट 4 मिनट, समझ गया ना? मतलब ये तो समझ में आ गया, सन से जो लाइट आता है तो उसको भी टाइम लगता है ट्रेवल करने के लिए। अब बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी तक क्या कर रहा है, लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक अप्रोच करने में कितना टाइम लग रहा है? अब यहां पे इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में मीडियम कौन सा है? अब मैं दोनों बिल्डिंग के बीच में क्या फील कर दे रहा हूं, क्या फील कर दिया, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ? जो सोचना है वो छोड़ के सब बोलेंगे सब मर जाएंगे, बाढ़ आ गया है ना, सब खत्म, ठीक? क्या फिर कल भी किए थे ऐसा? कौन था, कौन था? तुम, कमला तुम थी, ठीक? तो क्या होगा पता है ना? अब मेरा क्वेश्चन तुमसे है, यादव, यादव नाम बताए, शर्मा, शर्मा ये बताओ, शर्माना नहीं बिल्कुल ना, अब बताना शर्मा, अगर यहां से लाइट इंसिडेंट होता है तो यहां तक अप्रोच करने में 0.1 सेकेंड लेगा या उससे ज्यादा लेगा या कम लेगा? वो शर्मा बताएगा बिना शर्माए, बाकी कोई नहीं बताएगा। ज्यादा लेगा? पागल है, पागल है, हाँ हूं पागल बोलता है। ज्यादा लेगा कम लेगा, रीजन बता। अरे ये बताएगी, ये बताएगी, तो सबको मौका दूंगा, बराबर मौका दूंगा, और बोर्ड पे बुला बुला के मौका दूंगा, चिंता मत कर। वाटर में स्पीड ज्यादा होता है, जैसे अभी रन कर रहे हैं ना, पानी में जाते ही एकदम बम एटम रॉकेट बन जाएंगे। हाँ, स्पीड ज्यादा होता है कम होता है? गौरव किसका? कम होता है। तो स्पीड कम होगा तो क्या होगा? हाँ, स्पीड कम है तो वेलोसिटी कम हो जाए, क्योंकि मैकेनिक्स में मैंने पढ़ा है, स्पीड कम होगा तो वेलोसिटी कम होगा। अरे भाई साहब, स्पीड अगर ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर ये कम हो रहा है तो टाइम क्या होगा? तो टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब सोचो, मैंने इसको बोला कि भाई 0.1 सेकेंड में तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो ये बोला मैं इतने ही ट्रेवल कर पाऊंगा, कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में। जबकि ये 0.1 सेकेंड में कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, और ये कितना ट्रेवल किया? आधा नहीं, मतलब कुछ भी कर लिया। देखो आधा दिख रहा है, जेई वाला क्या बोलता आधा, वो ये था। तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो इसको बोलते हैं ओपीएल विथ ओपीएल इन द वाटर, ऑप्टिकल लेंथ ऑफ द रेज इन वाटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ द लाइट इन एयर। समझ में आ गया? ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मीन समझ में आ गया? क्या होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ? जब लाइट ट्रेवल करता है ना जिस पाथ में, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अब ये मीडियम टू मीडियम क्या करता है? वेरी करता है। जैसे एयर में लिए थे कितना टाइम लगा था? 0.1, उतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। बट उसी टाइम में अगर लेंगे ना तो इसका डिस्टेंस उतना है कि कम हो गया? कम हो गया ना। तो ये इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ और इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। तो किसका ज्यादा ऑप्टिकल पाथ लेंथ है? तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ द लाइट इन एयर। इसको क्या बोलूंगा? गौरव बोल, दोनों को क्या क्या बोलेंगे, जल्दी से बोल। हाँ बहुत बढ़िया, बड़ो कंप्लीट कर लिया। चलो अब कुछ चीजें बता रहा हूं, प्लीज थोड़ा कैलकुलेशन है उसको देख लेंगे। हम दो डिफरेंट मीडियम पे बात कर रहे हैं ना। यहां पे एक मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड को टोटल यहां से यहां तक अप्रोच करने में कितना टाइम लेता है? L1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L1 और L2। यहां पे टाइम क्या T1 और स्पीड क्या मेंटेन कर रहा है? V1, और यहां पे टाइम T2 और स्पीड क्या चल रहा है? V2। तुमको समझ में आया यहां पे कुछ? थोड़ा बहुत कुछ तो आया होगा। क्या आया? अब स्पीड कम होता तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझना क्या पता है? ऑप्टिकल पाथ लेंथ सारे मीडियम के लिए सेम होता है कि डिफरेंट वेरी करता है? वेरी करता है ना, डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। और कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दो। सब बाहर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं देखा। गुड, गुड जवाब, गुड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चल रहा है? μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यार अगर मैं इसको ना ये वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेरे को कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट में, किस में कन्वर्ट करना है? बनाओ, बताओ क्या होगा?
एब्सोल्यूट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो C बाय क्या होगा, V1। नहीं समझ में आया क्या? अगर इसको कन्वर्ट करूंगा तो इसको कल पढ़ोगे आप ना, कल बताऊंगा ये सारी चीजें। तो C का वैल्यू, अगर मैं V1 का वैल्यू निकालता हूं तो C बाय क्या होगा, अगर V2 का वैल्यू निकालता हूं तो, फार्मूले से मतलब है, बस आप फार्मूले पे ध्यान देना, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो वेरी गुड। स्पीड, कितने स्पीड से मूव कर रहा था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना लिया, तो T1 इज इक्वल टू L1 बाई V1 लिख सकता हूं क्या? गुरु अच्छे से, किसी को डाउट है पूछो। जेई वालों के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी नीट वालों को क्लियर हुआ क्या, डाउट है कहीं पे? तो ये क्या, इसमें क्या डाउट होगा भाई? तो T1 इज इक्वल टू L1 बाई क्या था, V1। V1 का वैल्यू कुछ निकाला था C बाय, याद है? तो L1 इसका वैल्यू C बाय क्या लिखेंगे, रिप्लेस हो जाएगा। T1 इज इक्वल टू L1 μ1 बाई C आ गया। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं क्या? T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, μ2 C। यहां तक समझ में आ गया? ये μ2 है। अब सोचो, जब मैंने बिल्डिंग्स लिया तो बताया था कि एट द सेम टाइम, कौन से टाइम पे कंपेयर करते हैं, टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा, और बेहतरीन 2 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन आप लोग उड़ा दोगे। तो टाइम हम लोग क्या कंसीडर किए थे, दोनों में सेम किए थे कि नहीं किए थे? बोला था ना, इसमें एयर में किसमें जा रहा है 0.1 सेकंड में, फिर वाटर में भी कितना ट्रेवल करना चाहिए 1 सेकंड में। दोनों का डिस्टेंस सेम था कि अलग अलग था ना? तो इफ T1 किसके इक्वल होगा, T2। अगर दोनों टाइम सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू L1 μ1 बाई क्या होगा, C, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है। अब जेई वाले थोड़ा सा घूरेंगे भाई ना, चश्मा उसमें पहने तो निकालो और घूरो अच्छे से, और देखो कि यहां पे क्या दिख रहा है। क्या दिखा वहां पे, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, जो देखना चाहिए वो नहीं देखे। L1 μ1 और साथ में क्या हो रहा है, फर्स्ट बिल्डिंग याद है, लेंथ कितना लिए थे इसका, L1 था सपोज कर लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था। अब सेकेंड बिल्डिंग था, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, पूरा डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं किया था ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था। अब मेरे को एक बात बताओ, L2 ग्रेटर देन और L1 ग्रेटर देन, है ना, μ2 ग्रेटर देन और μ1 ग्रेटर देन। μ2 बड़ा होगा कि μ1 बड़ा होगा? यार ये एयर था, ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पे क्या हो गया, समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो यहां पे जो लेंथ रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, लेंथ रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं रिड्यूस ऑफ थिकनेस। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा। तो ये दोनों चीजें सबको क्लियर हो गया। लेंथ ज्यादा रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। तो इसका मोरल व स्टोरी में एक फार्मूला बना देता हूं, L म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं OPL। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, उसका कंप्लीट लेंथ लेना है और उस मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो OPL इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं आया बात समझ में? OPL कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? बोले सुन ही नहीं रहता, अपन उधर देख रहे थे, है ना। OPL कैलकुलेट करने का इजी तरीका क्या है, लेंथ लेना है और जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना, मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या निकल जाएगा, OPL। ठीक। रिड्यूस थिकनेस कैसे निकालेंगे, ड्यू टू दिस फॉर्मूला। यहां पे क्या चला था, L1 μ1 L2 μ2। तो L2 कुछ याद दिलाऊंगा दोस्त, याद करना, μ1 μ2 L1 कुछ याद आया क्या? नहीं याद आया? V इज इक्वल टू, सेम वही चीज है, सेम वही चीज है। यहां तक समझ में आ गया? नोट करने की जरूरत है, कुछ करना है कर लो, मेरे को क्या, बिल्डिंग से नोट करना है, चलो। अरे वही चीज है, तो समझा नहीं है, गौर से देख। नहीं नोट करेगी, बहुत बढ़िया, मेरा व्यूज बढ़ेगा, थैंक यू। क्या क्या, अब वही चीज है यार, मैं पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा, अभी तो चिंता क्या कर रहा है। लिखना, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताता हूं, नोट हो गया क्या? कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे प्लीज, बात नहीं करेंगे।
बनाना तेरे काम का है तो तू ही नहीं बनाऊंगा बोलता है यार। फोटो नहीं खींचने का दोस्त, क्लास में मोबाइल निकालना ही नहीं है। कोशिश तो कर, यही तो तेरा एफर्ट है ना, यही तो तू एफर्ट लगा रहा दोस्त। बेसिक चीजें पढ़ लोगे ना तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पैरेलल स्लैब का मैं टेस्ट रखेंगे, हो सकता कल कंप्लीट हो जाएगा, तो टीआईआर से पहले तो पूरा अपन 90 क्वेश्चन का कल डिस्कशन भी रखवा दूं क्या? कर ले 90 क्वेश्चन, फिर से रीसेंड कर दे अभी ग्रुप में, इनको ऐड करने के बाद। ऐड हो गए आप लोग? हाँ, चल नहीं वो पैसा वैसा वाला काम नहीं है भाई, स्कैनर दिखा रहा हूं। चलो ठीक है, तुम बात, मैं तो बोलता हूं तो अपने पीठ में प्रिंट करवा ले उसको शर्ट में, है ना, वैसे तो कोई भी कर लेगा भाई। तो कैसे पहचानेगा? कोई भी कर लिया। चल ठीक है, ओके डन ना, यहां तक क्लियर है? बन जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूं, कुछ बात कर रहा है क्या दोस्त? कर देना, हम लोग मोबाइल लेकिन आंसर। ओके, अभी टाइम लगेगा क्या? कितने स्लाइड है? अरे फोटो वाला केस ही नहीं करते भाई क्लास में, फिर पता, फिर पेरेंट्स का कॉल आएगा, बच्चा फोटो क्यों खींचेगा? अरे वो मत कर भाई, ठीक है, मत कर। चलो उतार लो, कल इसका करेंगे अपन, क्वेश्चंस कल बनाएंगे। हो गया? चलो एक छोटा सा बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनता है। क्वेश्चन कैसा आता है वो बता देता हूं, एक बार देख लो बस क्वेश्चन कैसा आता है। यहां पे एक स्लैब है मान लो, कोई मीडियम है, और एक कितना 10 सेंटीमीटर, कितना चलो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां पे एक लाइट इंसिडेंट होता है, लाइट क्या हो रहा है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ पूछा, और जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, म्यू, तो इसका ओपीएल निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है, म्यू इंटू एल। म्यू कितना गिवन है, 3/2, वो कितना गिवन है, तो कितना हो गया 15, कितना हो जाएगा 15, इसका क्या हो जाएगा ओपीएल, ऑप्टिकल पाथ। ऐसे निकाल लोगे, इसी में टाइम भी बोलेगा कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, वो सारे क्वेश्चन अपन कल करेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना ही, तो कैसे करूं मैं, ठीक है, ओके, चलो इतना ज्यादा कहाँ ठंड लग रहा है यार, अभी आई ना, मत बैठ क्या आधे लोग और आधे लोग नहीं सर बस रहने दे। ये भी एक पता, ये भी ओपीएल हो गया था क्या, ओपीएल कॉन्सेप्ट बता दिया था कमला, बता दिया था, शुक्रिया हो, ठीक है। अब सोचो कि ना इसमें एक लाइट इन करता है 1 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर, अगेन 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, 1.5, 1। सुन लो पहले क्वेश्चन क्या, जेई वालों के लिए ये क्वेश्चन, लेकिन नीट वाले भी इसको थोड़ा सा कर लेंगे यार। 3 अलग अलग क्या डिफरेंट डिफरेंट वो दिया है ना, दिख रहा है ना मटेरियल,
ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये क्या थर्ड। इसका जो थिकनेस है ना ये 1 माइक्रोमीटर है। देखो ये ऐसा नहीं चलेगा ना, क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं अंदर आने नहीं दूंगा आज वहीं खड़ी रहो और देखते रहो आप लोग। ये 1 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर और ये कितना चल रहा है 1 माइक्रोमीटर। ये हंस रहा है, मैं बच गई है ना। गौरव सोच रहा मैं बच गई, बाहर नहीं गई। तुम भी गई होती तो तुम भी बाहर ही रहती, है ना। ठीक, तो सबसे फर्स्ट निकालना लीस्ट टाइम। क्या निकालना है? लीस्ट टाइम का मतलब समझते हो? लाइट ट्रेवल करेगा तीनों मीडियम में, तो सेम टाइम लेगा कि डिफरेंट टाइम लेगा? तो सबसे कम टाइम किस में लेगा? ऐसा थोड़ी, तुक्का थोड़ी मारते हैं, ओपीएल से निकालते हैं। ये कैसे करी? ये वाला वो कैसे बोली बता? ये वाला, इससे क्या होगा? ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, तीनों हो जा रहा। निकालो, निकाल पाओगे? सेकेंड निकालेंगे, रुक जाओ। टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ, आ जाओ, लेकिन कंडीशन है बेटे नीचे से जाओगे तुम। कंडीशन है नीचे से जाओगे, कैमरे में दिखोगे नहीं, नीचे से जाओ ना झुक के। 1 लाख मत मार दे उसको। वो चश्मा बोले कि दिख ही नहीं रहा। ले बेटा धड़ाम से देख, सामने देख। ठीक, ओके, डन। तो भाई बनाओ, इसको बनाओगे कि बताऊं? इसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ठीक है। ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? पढ़े थे ना, एक बता दूं, बाकी निकाल लेना। देखो, सबसे फर्स्ट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस d, टाइम कितना ले रहा है? t, तो t इज इक्वल टू d बाई वी, कोई नई बात। और क्या था? c बाई वी, याद है कि नहीं? v इज इक्वल टू c बाई म्यू, ये भी क्लियर है। तो t इज इक्वल टू d c बाय म्यू, कहीं तो निकाला था क्या? d म्यू c। बेटे जब भी टाइम बोलता है ना तो इस एक फॉर्मूले से आपका टाइम निकल जाएगा हमेशा, ठीक है। फर्स्ट का मैं निकालता हूं, बाकी आप लोग 3 निकालना, और लीस्ट टाइम किस में यूज करा ये आपको बताना है, ठीक। तो फर्स्ट में क्या दिया था? थिकनेस कितना है? 1 माइक्रोमीटर, और एट द फर्स्ट सरफेस थिकनेस कितना है? 1.2, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, पता है ना। अब बचा म्यू, म्यू का वैल्यू 1.2, c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो t इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ d 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, म्यू 1.2, c 3 इंटू 10 टू द पावर 8। क्लियर? 1, इसको 12 लिख सकता हूं ना, 3 इंटू 10, और ऑलरेडी क्या चल रहा है? -6 -8। देख लो भैया कैलकुलेशन में कोई दम नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जो नए लोग हैं थोड़ा सा भी बाउंस जाएगा भी आप लोगों का आज, ठीक है। थोड़ी देर में फिर आना चालू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 14, और ये इधर जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। टाइम कितना लिया? फर्स्ट स्लैब को क्रॉस करने में कितना टाइम यूज करेगा वो? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 सेकेंड। किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है पूछ लो। वो स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे लिए ऑप्टिकल पाथ ना, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। डायगोनल के लिए बोल रहा है ना। हाँ देखो, मैं इसको इसलिए ऐसे किया ना, ऐसा इसलिए किया ना ताकि आपको समझ में आ जाए कि तीनों मीडियम में क्रॉस हो रहा है, ठीक है। कई लोग अभी क्या सोचेंगे पता है, इसमें तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा तो लाइट का पाथ लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे फिर? क्लियर है? ओपीएल में थे तुम क्लास में, बाकी क्लियर है ओपीएल वालों को? निकालो T2, जल्दी निकालो T2।
रेगुलर अटेंड क्या करो भाई, आगे T2 नीटॉलन से बन जाएगा, T2 निकल जाएगा। फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू बाई सी। चलो जल्दी T2 और T3 निकालो। आ गया T2 कितना है, कितना, -15 ही निकालना। ऑर्डर किसमें होना चाहिए, -15 के ऑर्डर में निकालो। कितना आ रहा है, 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस, गुड 15 ना। अब थर्ड का निकालो। हो गया, कितना, 15 के ऑर्डर में निकालो। 3 इंटू जही वाली देख, 3 इंटू 10 टू द पावर -15। तो लिस्ट टाइमिंग किसमें यूज कर रहा है, थर्ड कि सेकंड, थर्ड और सेकंड, थर्ड और सेकंड, पक्का ना, है ना। तो लिस्ट टाइम किस में यूज करेगा, थर्ड में। यहां तक क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना। नहीं समझ में आया, नए हो ना आप लोग, तो कल कुछ बताया था, क्लियर हुआ। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इनको बता देना, टॉपिक फिनिश हो जाएगा। मंडे से सबके लिए नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, TIR, वो सबको समझ में आएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ सुनिए ना, वो आपके व्हाट्सएप में टाइम टेबल आ जाएगा, है ना। ठीक, कल है, कल है, कल है, कल क्लास है। ठीक, ओके ओके ओके, चलो डन ना। अब बात आती है किसका, नंबर ऑफ वेवलेंथ। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में कुछ भी, यस और नो। वेवलेंथ क्या होता है जानते हैं कि नहीं जानते, सच बता दें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। नंबर ऑफ वेवलेंथ वगैरह वगैरह जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ या ना में जवाब देंगे। जानते हैं तो बता दूंगा, नहीं जानते तो नहीं बताऊंगा। जानते हैं, नहीं जानते हैं। वेव तो जानते हैं ना, हाँ जानते हैं ना, लैम्डा होता है। गुड, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये तो पता है ना। चलो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा होगा कि वेवलेंथ होगा, होगा ना। चलो, तो वेव नंबर क्या होता है, ये सोचने वाली बात है कि वेव नंबर एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, वन वेव इज इक्वल टू क्या होता है, वन वेवलेंथ, वन वेव इज इक्वल टू क्या होता है, वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रॉफ। बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन वेवलेंथ। ऐसा कंप्लीट ना। अब सोचो, पर यूनिट लेंथ में द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने वेवलेंथ आ रहे हैं। मतलब यहां से यहां तक अगर मैं कंसीडर कर दूं कि यार ये 1 सेंटीमीटर है, कितना, 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर में टोटल कितने वेव आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं, बताओ। हो रहा है ना 3, नहीं समझ में आया तो इसी को क्या बोलते हैं, वेव नंबर, वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ क्या बोलते हैं इसको। समझ में आ गया, डिफाइन कैसे करोगे, द नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट लेंथ, द नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें आ जाओ, फ्लैशबैक में, इस वाले क्वेश्चन में। यहां से जब ये ट्रैवल कर रहा है तो इसमें वेवलेंथ होगा ना, कितने होंगे, मैं अज्यूम कर लेता हूं क्या होगा, n वेव नंबर्स होंगे ना। तो टोटल लेंथ कितना है इसका, टोटल कितना है। तो मैं कौन सा लेंथ कंसीडर करूंगा, डायरेक्ट वाला लेंथ कंसीडर करूंगा कि ओपीएल वाला लेंथ कंसीडर करूंगा। डायरेक्ट वाला कैसे कंसीडर कर सकते हैं, वेव मतलब जितने भी मीडियम होंगे सब में सेम टाइप में प्रोपोगेट होगा कि चेंज होगा। हम लोग पढ़े, याद है वेवलेंथ क्या होता है,
डिक्रीज होता है, मीडियम चेंज होता है तो, और वो स्पीड भी क्या होता है, चेंज होता है। तो अब बताओ यहां पे जब यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा तो वेव नंबर सेम रहेगा कि चेंज होगा? अज्यूम कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा समझ, देखो यहां पे ऐसे ऐसे आ रहा था, फिर यहां मीडियम चेंज हुआ, फिर तो सब में वेव नंबर सेम है कि अलग अलग है? क्लियर हुआ मेरी बात? तो ये निकालना है। ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेव नंबर, वेवलेंथ नंबर, नंबर ऑफ टोटल वेवलेंथ। समझ में आया? कैसे निकालेंगे? देखो नंबर ऑफ टोटल वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या है? ये तो कलर अपने आप चेंज होता रहता है क्या, कि सिर्फ मेरे को ऐसा दिख रहा है? ऐसा है ना, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड है, पता है, ये स्मार्ट है, ये अपने तरीके से चेंज करता रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ किसके बराबर होगा? टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ, टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ। तो टोटल कितना वो कवर कर रहा है? तो टोटल ओपीएल, ओपीएल का मतलब समझते हो ना, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। यार ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ क्या होगा? एन लैम्डा होगा, ये तो क्लियर है सबको। ओपीएल क्या होगा? फर्स्ट का ओपीएल, ओपीएल का तरीका बताया था कैसे निकालते हैं, एल इंटू म्यू था ना, तो इसका फर्स्ट वाले का क्या होगा? अगर फर्स्ट वाले का मैं D1 लेता हूं तो D1 इंटू म्यू, फिर सेकंड का क्या होगा? नहीं समझ में आया तो मुझे क्या चाहिए? एन चाहिए ना, समझ में आ गया? नहीं आया? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाओ तो जरा, जल्दी से बनाओ, ट्राई करो, आंसर लाओ और बताओ। चेंज करूं? और जिसको नोट भी करना है कर लेना। और जो इंसिडेंट रे था ना, उसका जो इनिशियल वेवलेंथ था वो कितना था? 600 नैनोमीटर। जो इनिशियली गिवन है वो कितना है? 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। समझते हो लैम्डा का वैल्यू? लैम्डा इज इक्वल टू 600, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो बाकी तो दिया, नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं आया। इससे पहले वाला टाइम वाला वो भी नहीं आया था। तुम अटेंड किए थे ओपीएल? चलो कर लेंगे। बेड नंबर निकालना समझ में आ गया? डाउट है? जेई वालों को डाउट है कोई? पूछो पहले, समझ में आया? तो वेव नंबर इज इक्वल टू हमेशा क्या लिखेंगे? वेव टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू टोटल ओपीएल। ओपीएल निकालने का तरीका बताया था लास्ट क्लास में, और उसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं वो समझ में आ गया तेरे को? कहां डाउट है? अटेंड किया था? कैसे करेगा फिर? अटेंड करता। ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं इसको दोस्त। क्या बोलते हैं? कल इसका लेक्चर आएगा, देख लेना, ठीक है? उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास अभी। बाकी लोग जो अटेंड किए थे क्लियर है? अरे जो अटेंड किए थे क्लियर है? बन जाएगा। तनिष्क पीछे, और तुमको भी डाउट है ना, बता रहा हूं मैं तुमको। कहां है? आ जाएगा। तुमको क्या दिक्कत है दोस्त, बताओ कहां पे डाउट है? टाइम में? तुम ओपीएल के टाइम पे थे उस दिन, तो एक टाइमिंग का फॉर्मूला भी हम लोग कंसीडर किए थे, टी इज इक्वल टू। कभी भी ओपीएल में टाइम अगर कंसीडर पूछेगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना है। तो डी क्या है? ये जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है? म्यू कितना है?
उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब तीनों को पुट कर दोगे ना तो आपको पता चल जाए कितना टाइम लेता है वो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। क्लियर? अब तीनों का हमको लीस्ट वैल्यू निकालना था। मैक्सिमम जब भी ये क्वेश्चन पूछा लीस्ट वैल्यू पूछेगा, तो आपको लीस्ट वैल्यू निकालना आ गया, सॉल्व करना तो आता है ना। तो तीनों को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया, 4 × 10⁻⁻15, 7.5 × 10⁻15 और 3 × 10⁻15। समझ में आया? तो लीस्ट वैल्यू निकल गया इसमें। नेक्स्ट क्या था, ये समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ वेव को समझने से पहले आपको ये समझ में आ गया, ये 11th वेव में ही पढ़ते हैं ना, नहीं भी पढ़े तो पढ़ेंगे बड़े डिटेल्स में, क्योंकि वेव का बहुत ज्यादा वेटेज है, वेव ऑप्टिक्स का भी और साउंड वेव का भी। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ तो पता ही है ना। तो टोटल कितने वेव्स हो रहे हैं दोस्त, 1 2 3। तो इसको अगर पर सेंटीमीटर मतलब एक यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ वेव होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेवलेंथ। क्लियर? समझ में आया? तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे, उसको इस तरीके से निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू टोटल ओपीएल। ठीक, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब ओपीएल तो निकालने का तरीका पता है, रख दिए। आंसर आ गया क्या? ला दे कोई भी, क्या ही दिक्कत। 7.4 समझ में आ गया ना? बढ़ू आगे? ठीक हो गया। तो आज अपने पास समय कम है, इसलिए हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं।